देखिए, जब भी हम बात करते हैं एनालाइज करने की बैलेंस शीट को, तो जनरली ये कहा जाता है कि जो लास्ट ईयर्स है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर गलती स्टार्टिंग से ही हो रही है तो कैसे आप एनालाइज करेंगे? तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि बैलेंस शीट के एक एक कंपोनेंट, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, करंट लायबिलिटी हो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, एक एक कॉन्सेप्ट उसके एक एक सेक्शन को डिटेल में समझे और फिर देखें कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आइए आज इसी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स उसको कैसे एनालाइज करें, इनटेंजिबल को कैसे एनालाइज करें, और जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स को एनालाइज कैसे करते हैं। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी है कि एक्चुअली होती क्या है। कोई भी एसेट एसेट का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। या तो उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है तो उस बिल्डिंग में अगर बैठे हैं तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रही है। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो लीगल होती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। इसके लिए अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं उसको कहते हैं फिक्स एसेट्स। बट इसमें ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ऐसी एसेट जो फिक्स है और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उसे हम कहेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब इसमें कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स है, मतलब उसके बाद ही हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला, मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल, उसका हम यूज करेंगे। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको हम एक साल में, एक अकाउंटिंग साइकिल में हम यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो आपकी फिक्स नहीं, वो करंट एसेट्स है। बट अगर एक अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा, दैट मीन्स एक साल या ऑपरेटिंग साइकिल जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा हम उसको यूज करेंगे, तो फिर वो आपकी फिक्स एसेट्स आ जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर में उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, आने वाले कई सालों तक उसका बेनिफिट हम लेंगे। दूसरा इसमें है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो एसेट जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं उससे बिजनेस में कुछ फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एसेट कहीं साइड में पड़ी है, वो किसी काम की नहीं है, फिर भी उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अनदर पॉइंट है कि उसकी जो कॉस्ट है वो आप मेजर कर पाए, एक रिलायबल सोर्स हो। जैसे अगर कोई एसेट खरीदी है तो उसका परचेज डॉक्यूमेंट होगा, कोई ना कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करें। तो ये तीनों कंडीशन अगर मैच करती हैं तभी आप फिक्स एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब फिक्स एसेट्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसको कितने साल तक हम यूज कर सकते हैं। तो जो यूजफुल लाइफ है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें देखें कि एक्सपेक्टेड यूसेज टाइम, कितने टाइम तक, एज पर जो भी मशीन आपने खरीदी है उसको कितने टाइम तक आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है किसी भी मशीन को आप 24 घंटे चलाएं, उसकी कुछ लीगल लिमिट्स भी हो सकती है कि ये मशीन इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जो पोल्यूशन करती है, तो कुछ लीगल लिमिट हो सकती है, तो उस लीगल लिमिट के अकॉर्डिंग उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी। कोई फिजिकल वियर एंड टीयर, थोड़ी टूट फूट अगर ज्यादा हो रही है तो उससे उसकी यूजफुल लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। या फिर अगर कोई ऐसी एसेट है जो टेक्निकली ऑब्सोलेंस, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद वो यूजफुल ना हो, मतलब उस एसेट्स की लाइफ तो ज्यादा होगी बट टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी के लिए आपको नई एसेट खरीदनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी का जो फैक्टर है वो भी आप कंसिडर करेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके आप अपनी निकालते हैं यूजफुल लाइफ। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसेट्स लीज में होती है, मतलब आपने खरीदी नहीं है, लीज पे लिया है, उसको सेपरेटली मेंशन करना होगा। टेंजेबल फिक्स एसेट्स में जो एसेट लीज में है उसको सेपरेटली मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि ये खरीदी नहीं है, ये लीज पर है। तो ये तो बात हो गई मीनिंग की और कॉन्सेप्ट की। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसमें दिखा जाता है ग्रोस और नेट, कि ग्रोस कितना था और फाइनली नेट कितना है। जिसमें इम्पैक्ट आता है, कोई एसेट खरीदी है, एडिशन हुआ है, कोई बेची है, या फिर कोई एसेट हटाई है जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल, कोई अदर एडजस्टमेंट है जैसे रिवर्सल हुआ है, या इम्पेयरमेंट गेन लॉस, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसके बाद एसेट की वैल्यू है 80, बट रिवैल्यूएशन करने में पता लगा 70 है, तो डेप्रिसिएशन हटाने के बाद भी वैल्यू में अगर डिक्रीज हो रहा है फर्दर तो उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, बट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इम्पेयरमेंट गेन।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को एनालाइज करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? इसमें आप देखेंगे क्योंकि जो भी फिक्स्ड एसेट हम ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम उससे बेनिफिट लेंगे अपने बिजनेस में। तो जो भी इन्वेस्ट किया है आपने अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स में, उसका कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, इसको आप देखेंगे। बट इसमें एक्सेप्शन होता है लैंड। कई बार जमीन बिजनेस इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले फ्यूचर में वो अपने बिजनेस को एक स्केल जो बिजनेस का है उसको एक्सपेंड करेगा। तो लैंड इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें आप देखेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट्स से आपको कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। अब इसको एनालाइज कैसे करें? इसमें आप देखेंगे कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है उतनी ज्यादा और वो फिक्स्ड एसेट्स लगातार खरीद रही है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी मशीन खरीदी जा रही है जिससे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है, बट ऑलरेडी बिजनेस की बहुत सारी कैपेसिटी जो है जो यूज में नहीं आ पा रही, दैट मीन्स बिजनेस की बहुत सारी कैपेसिटी तो अभी अनयूज्ड है, तो फर्दर ऐसी एसेट क्यों खरीदी जा रही है जिससे और कैपेसिटी को बढ़ाया जाए? अभी करंट कैपेसिटी फुली यूज नहीं हो पा रही। तो कैपेसिटी देखेंगे और उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है उसका कितना यूज हो रहा है। फिक्स एसेट में कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की एसेट है, आप 120 में खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि जो रिलेटेड पार्टी है उसको पे कर रहे हैं आप, तो एक तरह का डाइवर्जन ऑफ फंड्स होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखें कि रिलेटेड पार्टी से कितनी एसेट खरीदी है, क्या वो जो अमाउंट पे किया है वो सही था या फिर ज्यादा पे किया है। फिजिकली वेरीफाई करें कि वो एसेट एक्चुअल में, अगर फिजिकली उसको देखा जाए, उसकी वैल्यू की जाए, तो वो कितने की है। नेचर देखेंगे और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस है क्या उसमें उस पर्टिकुलर तरह की एसेट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, इसको आप देखेंगे। एडिशन, और उसका अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं उससे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये सब आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो या तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को एनालाइज कर सकते हैं। अगला इसमें होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ये होती है नॉन मॉनेटरी और इसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? जिसको आप इमीडिएटली मॉनिटर नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, कोई गुडविल है, कोई ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई स्पेशल आपने राइट खरीदा है, कोई डिजाइन या फॉर्मूला, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये आपको फायदा तो दे रही है ओवर द इयर्स, तो इसलिए एसेट तो है, बट इसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कई बार क्या होता है, जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता तो ये रॉन्गली कैपिटलाइज कर देते हैं। मतलब एक एसेट ऐसी है जो एक ही साल में कंज्यूम हो रही है, बट उसको इंटेंजिबल शो करके पूरा एक ही साल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अलग अलग आने वाले कई सालों तक रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 100 रिकॉर्ड करना था, 10 सालों तक रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, कम रिकॉर्डिंग होगा एक्सपेंस का और प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। तो ये देखना होगा कि अगर कैपिटलाइजेशन हो रहा है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का, क्या वो सही है? कई बार कैपिटलाइजेशन होता है बट वो बढ़ा के दिखाया होता है, दिखाने के लिए कि फिक्स्ड एसेट आपके पास बहुत है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपने जनरेट कर रखी है, तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। क्या इसका मेथड हो सकता है इसको एनालाइज करने का? सबसे पहले आप देखेंगे बिजनेस की वॉल्यूम कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बिजनेस की सेल है 600 करोड़ और फिर वो 3 करोड़ का ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदता है, ये आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि 600 करोड़ है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें 3 करोड़ अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने ईआरपी खरीदा है। बट अगर टोटल बिजनेस की सेल ही 3 करोड़ या फिर 4-5 करोड़ है और फिर वो ईआरपी का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं 3 करोड़ का, तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। क्योंकि 5-7% तो आप खर्च कर सकते हैं, बट अगर पूरा 100% आप ईआरपी पे लगा रहे हैं तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। इसको आप डिटेल में एनालाइज करेंगे। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट को आप कंपेयर कर सकते हैं पास्ट ट्रेंड में, पिछले कई सालों तक कैसा चल रही थी इंटेंजिबल फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट, अब कितनी है, एकदम से बढ़ती है या एकदम से कम होती है, तो उसको आप रीजन के साथ एनालाइज करेंगे। नेचर ऑफ एसेट देखेंगे कि एसेट की नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से आप फिक्स एसेट को एनालाइज करेंगे इंटेंजिबल की अगर बात करें तो। अगला हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे एनालाइज किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कहीं पैसा लगाया है, उससे आपको कुछ इनकम अर्न हो रही है। या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे लैंड खरीद के, कोई जमीन खरीद के रख ली,
और ओवर द टाइम उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। या फिर किसी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कहीं पैसा लगाया, या फिर बिजनेस की जरूरत है कि आपको डाइवर्जन ऑफ फंड्स करना है, जैसे अगर बात करें शेयर मार्केट में तो अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो वो नीड ऑफ बिजनेस हो सकता है। कहाँ ये यूज नहीं किया जा सकती, मतलब कब इसको हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे अगर प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में यूज किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये तो आपकी एसेट्स है फिक्स या करंट, इसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। क्लासिफिकेशन इसमें देना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स में कितनी है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स में कितनी है, पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट, अदर्स, और डिटेल इसमें देनी होगी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर की। कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यूटेड है और अनक्यूटेड कितनी है। क्यूटेड मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, क्यूट होती है, और जो नहीं होती वो अनक्यूटेड इन्वेस्टमेंट। इम्पेयरमेंट वैल्यू कितनी है, ये सारी डिटेल्स क्लासिफिकेशन में देनी होती है। अब इसमें क्वेश्चन होता है कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसको एनालाइज कैसे करें। इंपॉर्टेंट इसलिए है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अगर हो सकता है रिलेटेड पार्टी के में इन्वेस्ट किया जाए और मोर देन मार्केट प्राइस, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिलेटेड पार्टी में की है, जो रिलेटेड पार्टी है कंपनी को उसमें की है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल मार्केट प्राइस था 100 रुपए, बट इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि सेम उसके लिए आपने इन्वेस्ट किया है 150 रुपए, तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। इसको एनालाइज कैसे करें, सबसे पहले इसमें देखें कि जो एंटिटी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स है, क्या है। फिर देखेंगे नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि अगर बिजनेस को कंट्रोल लेना है तो वो सब्सिडरी बनाएगा, बट अगर कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेस के साथ काम करना है तो फिर उसको सब्सिडरी बनाने की जरूरत नहीं है, उसको जॉइंट वेंचर में आप काम कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसमें देखेंगे चेक प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, बट जो ड्यूज है, जैसे टैक्स की बात करें या फिर जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, वो पेंडिंग पे पेंडिंग हो रहे हैं और कंपनी कहीं और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस फैक्टर को आपको देखना होगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन इसमें आप स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसा लेना इतना ज्यादा इजी नहीं है, पर आप अगर आप किसी को लोन देते हैं, ये बहुत ही सेफर टर्म है, क्योंकि लोन पर आपको पैसा रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत इजी होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि अल्टरनेटिव ऑप्शन ऐसा क्या रीजन था जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, आप लोन भी तो दे सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आप स्टडी करेंगे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो आज की इस वीडियो में हमने फिक्स एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उसको देखा और इन्वेस्टमेंट को देखा। आने वाली वीडियो में बैलेंस शीट के अदर सेक्शंस को हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।